2011 में 19 जुलाई 2011 को हमको छवि देवी स्वर्गीय मोहन महतो पुत्र तिलेश्वर महतो और गवाह यासीन अंसारी 27 डिसमिल ज़मीन हीरक रोड में दिलवाया, जिसका हमको मोटेशन हुआ, पोजीशन हुआ और कब्जे में है 2011 से 2023 तक। उसमें हम खेती करते हैं धान का, और जब नहीं पानी पड़ा तो उसमें गाछ उछ लगा दिए थे। अब ये जुलाई आपका लास्ट में 24 जुलाई को हमारा धान का खेत जोत के ट्रैक्टर से आया, तो हम सब खेत को जोतवा देते हैं, उसको भी जोतवा दिए थे। तो एकाएक उसमें जेसीबी चला हुआ मिला, तो मेरा गाछ उछ सब उखाड़ा था और चला हुआ था। पता लगा कि कौन किया, तो तिलेश्वर महतो पिता स्वर्गीय मोहन महतो। तो उसको फ़ोन करके मेरा जो देखने जाते हैं, मेरे ममेरे भाई हैं राकेश शर्मा, वो जाते हैं देखने। तो देख के उससे फ़ोन से बात किए, तो उसने बोला कि गलती से चला गया। तो चूँकि उसका भी उसमें बैलेंस ज़मीन 3 एकड़ 3.5 एकड़ था, तो हमारा तो 27 डिसमिल ही था। तो हम सोचा अपना खेत में जोत रहा, हमारा भी कर दिया। तो वो इस ढंग से वो, लेकिन वो बात तो बाद में पता चला वो षड्यंत्र था। फिर उसने क्या किया, ईंटा गिराने लगा। वो अपने तरफ से गिरा रहा था, तो हम फिर कुछ, लेकिन हम थाना को इन्फॉर्मेशन दे दिए कि ऐसे ऐसे मेरे ज़मीन में वो जेसीबी चला दिया। वो आपको 24 जुलाई को फिर हम लोग डे टू डे थाना को इन्फॉर्मेशन और ऑनलाइन भी कर दिए। फिर 27 जुलाई को वो ट्रेंच काट दिया वो अपने साइड से। उसके बाद आपको ये हम लोग जो चारों तरफ लिख रहे थे, फिर थाना जो है हमको 17 अगस्त को बुलाया, हमको भी और उसको भी। तो वो एक डीड लेके आया, और वो डीड में वो अपने माने जो छवि देवी जो हमको लिखी थी, उसका धावी देवी नाम बदल के वो अपने बीवी के नाम से, और गवाह तिलेश्वर महतो ही है, एक डीड बना लिया। ये 19/7 को बनाया, 19/7/23 को। इस बीच में वो मोटेशन में गया था, और चूँकि 24 को अगर वो डीड हमको दिखाता कि भाई ये मेरा ज़मीन है, तो हम लोग मोटेशन में ऑब्जेक्शन देते, तो उसका मोटेशन नहीं होता। इस बीच उसने मोटेशन भी 8 अगस्त को करा लिया, जबकि मोटेशन का डेट होता है कम से कम 1 महीना। लेकिन आप सोचिए कि इतना तेज़ी से हुआ कि मोटेशन भी आपको 8 अगस्त तक हो गया। किस ढंग से जालसाजी हो रहा है, ये मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। अब क्या हुआ कि मैं जब देख लिया कि डीड भी बन गया, तो मैं पूरा ऑब्जेक्शन दिया। तो वहाँ थानेदार साहब ने हम दोनों का डीड लगा के वहाँ भेज दिया सीओ साहब के यहाँ, और बोला कि भाई इस पर ये विवादित ज़मीन है, आप दोनों कोई नहीं जाएंगे। तो हम तो जाना ऐसे भी बंद कर दिया, जब जाते थे तो प्रशासन के साथ ही। और वो क्या करता था कि उसके साथ एक राजू महतो है, जो बालू का जो है कारोबार करता है, उस पर देखिए 4 केस है, और पूरा ट्रेकर लेकर के आता था। तो हम झगड़ा तो करना नहीं था, हम अपना वो पुलिस लेके जाते थे। जब पुलिस लेके जाते थे तो वो भाग जाता था, और फिर वो जो है वो अपना ईंटा जोड़ते रहता था। तो अपने तरफ से पहले जोड़ते जोड़ते फिर मेरे तरफ भी जोड़ने लगा। फिर भी मैंने जितने बड़े पदाधिकारी हैं उनको मैंने लेटर दिया। संडे को मुख्यमंत्री को भी दिए, डीजीपी साहब को दिए, गृह सचिव साहब को दिए, सबको दिए। लेकिन डीजीपी साहब ने हमको संडे का माने पेपर के साथ बुलाए। हम डीजीपी साहब के साथ में गए और पेपर दिए। डीजीपी साहब ने बोला आप सीनियर एसपी धनबाद से मंगलवार को मिल लीजिए। हम वहाँ मिले शाम में मंगलवार को। सीनियर एसपी साहब ने पूरे पेपर को देखे और बोले आप महोदा थाना में आप फ्रेश एफआईआर कीजिए। फिर हमने एफआईआर कर दिया, क्योंकि उसमें जब सीधा जालसाजी का मामला है, और दूसरा है कि वो बलशाली और जलसाली या गुंडा। मेरा भाई जब जाता था तो 4 तरफ से घेर लेता था, और घेर करके वो बोलता था यहाँ आओगे तो काट के घर देंगे। तो ये किसी ढंग से जान छुड़ा करके थाना पहुँचता था। और महोदा थाना वहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, और महोदा थाना जब आए तब तक वो फिर भाग जाता था। तो यही स्थिति है कि अब माने मेरा स्थिति ये है कि हम वहाँ पैसा भी लगाए, 12 साल से मेरा कब्जा भी है, मेरा गाछ भी उखाड़ दिया, और उल्टे हम ही को बताइए माफिया बोल रहा है। ये तिलेश्वर महतो जो आप जब ज़मीन खरीदे तो भी गवाह, उसमें भी, और फिर अपनी पत्नी का डीड बनाए उसमें भी गवाह। हाँ। तो कुल मिला के तिलेश्वर महतो ही अपनी माँ के नाम पर ज़मीन का जो खेल करके अपनी पत्नी और आपकी ज़मीन को हड़पना फिर चाह रहे हैं। जी, और उसमें यासीन अंसारी साथ है, इसलिए जितना ज़मीन हमको वहाँ दिलाया वो यासीन अंसारी दिलाया। तो
तो जितना निगेटिव चीज़ है उसको मालूम है, और वो क्या करता है निगेटिव, वो एक तरह का दलाल है, वो ज़मीन का जो है ना वो दलाल है। वो सबसे गड़बड़ आदमी वही है जो वो ज़मीन, जितना भी अच्छे आदमी बोकारो के बहुत से लोग वहाँ ठकाए हैं। वो पहाड़ में जा कर के कम से कम हमको लगता है यहाँ से 50 एम्प्लॉय को ठग लिया, BSL का एम्प्लॉय को ठग लिया 10 लाख 5 लाख रुपया। वो गरीब आदमी मैंने वो न केस कर सकते हैं और न बोल सकते हैं। वो CNT एक्ट वाला सब जमीन उसको उनको खरीदवा दिया और न रसीद कट रहा है। क्या मांग करते हैं जिला प्रशासन से? और हम तो मुख्यमंत्री DGP साहब जो अभी निर्णय लिए हैं कि ऐसे जालसाजों को मैंने तुरंत गुंडा कानून में बुक करना है, तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी लोग निरीह जनता से को अगर बचाना है तो कम से कम ऐसे ऐसे अवांछित तत्वों पर जितनी जल्दी और जितना शीघ्र कार्रवाई हो। और साथ में मैं आप जैसे भी बंधु हैं जो आप भी चलाते हैं YouTube चैनल, लेकिन आप कभी भी तथ्य को जांच के चलाते हैं। आप बताइए कि वो जो YouTube में वो महिला चला रही है वो हमको माफिया बोल रही है, तो मैं तो अनुरोध करता हूँ उस महिला को कि अगर तुम मेरे ऐसा आदमी को भाई माफिया बना रहे हो तो धनबाद झारखंड में सब माफिया मेरे ऐसा ही हो जाए। कम से कम 4 गो स्कूल 5 गो कॉलेज खोल दे। मैंने अपनी ज़मीन बचाना माफिया का गिरी हुआ, आप सोच लीजिए, वो भी जालसाजों के चक्कर में। वो जो सीधा आप बताइए कि ये जालसाजी है कि नहीं, आप ही बताइए। आपने हमको ज़मीन दिया, आप ही जालसाजी कर रहे हैं, तो हमको ज़मीन कौन देगा? तो ये मैं आपको खास करके आमंत्रित करने के लिए ये दिया कि